ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरणं भित्त्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपूतं वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। युधिष्ठिर ने कहा, श्री कृष्ण, मैंने विजया एकादशी का महात्म्य जो महान फल देने वाला है सुन लिया। अब फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम और महात्म्य बताने की कृपा कीजिए। भगवान श्री कृष्ण बोले, महाभाग धर्मनंदन सुनो, तुम्हें इस समय वह प्रसंग सुनाता हूँ जिसे राजा मानधाता की पूछने पर महात्मा वशिष्ठ ने कहा था। फाल्गुन शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम आमलकी है। इसका पवित्र व्रत विष्णुलोक की प्राप्ति करने वाला है। मानधाता ने पूछा, द्विज श्रेष्ठ, यह आमलकी कब उत्पन्न हुई, मुझे बताइए। वशिष्ठ जी ने कहा, महाभाग सुनो, पृथ्वी पर आमलकी की उत्पत्ति किस प्रकार हुई यह बताता हूँ। आमलकी महान वृक्ष है जो सब पापों का नाश करने वाला है। भगवान विष्णु के थूकने पर उनके मुख से चंद्रमा के समान कांतिमान एक बिंदु प्रकट हुआ। वह बिंदु पृथ्वी पर गिरा। उसी से आमलकी का महान वृक्ष उत्पन्न हुआ। यह सभी वृक्षों का आदिभूत कहलाता है। इसी समय समस्त प्रजा की सृष्टि करने के लिए भगवान ने ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया। उन्हीं से इन प्रजाओं की सृष्टि हुई। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस, नाग तथा निर्बल अंतःकरण करने वाले महर्षियों को ब्रह्मा जी ने जन्म दिया। उसमें से देवता और ऋषि उस स्थान पर आए जहाँ विष्णु प्रिया आमलकी का वृक्ष था। महाभाग उसे देखकर देवताओं को बड़ा विस्मय हुआ। वे एक दूसरे पर दृष्टिपात करते हुए उत्कंठा पूर्वक उस वृक्ष की ओर देखने लगे। खड़े खड़े सोचने लगे कि प्लक्ष आदि वृक्ष को पूर्व कल्प की ही भांति जो सब के सब हमारे परिचित हैं, किंतु इस वृक्ष को हम जानते नहीं। इन्हें इस प्रकार चिंता करते देख आकाशवाणी हुई, महर्षियों, यह सर्वश्रेष्ठ आमलकी वृक्ष है जो विष्णु को प्रिय है। इसके स्मरण मात्र से गोदान का फल मिलता है। स्पर्श करने से इससे दूना और फल भक्षण करने से 3 गुना पूर्ण प्राप्त होता है। इसलिए सदा प्रयत्न पूर्वक आमलकी का सेवन करना चाहिए। यह सब पापों को हरने वाला वृक्ष बताया गया है। इसके मूल भाग में विष्णु और ऊपर भाग में ब्रह्मा, स्कंध में परमेश्वर भगवान रुद्र, शाखाओं में मुनि, टहनियों में देवता, पत्तों में वसु, फूलों में मरुदगण तथा फलों में समस्त प्रजाति वास करते हैं। आमलकी सर्वदेवमयी बताई गई है, अतः विष्णु भक्त पुरुषों के लिए यह परम पूज्य है। ऋषि बोले, हम लोग अपने को क्या समझें, आप कौन हैं, देवता हैं या कोई और, हमें ठीक ठीक बताइए। आकाशवाणी हुई, जो संपूर्ण भूतों के कर्ता और समस्त भुवनों के सृष्टा हैं, जिन्हें विद्वान पुरुष भी कठिनाइयों से देख पाते हैं, वही सनातन विष्णुमय हूँ। देवाधिदेव महादेव भगवान विष्णु का कथन सुनकर उन ब्रह्म कुमार महर्षियों ने नेत्र आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। वे आदि अंतरहित भगवान की स्तुति करने लगे। ऋषि बोले, संपूर्ण भूतों में आत्मभूत आत्मा एवं परमात्मा को नमस्कार है। अपनी महिमा से कभी च्युत न होने वाले अच्युत को नित्य प्रणाम है। अनंत रहित परमेश्वर को बारंबार प्रणाम है। दामोदर, कवि, सर्वज्ञ और ज्ञानेश्वर को नमस्कार है। मायापते, आपको प्रणाम है। आप विश्व के स्वामी हैं, आपको नमस्कार है। ऋषियों के इस प्रकार स्तुति करने पर भगवान श्रीहरि संतुष्ट हुए और बोले, महर्षियों, तुम्हें कौन सा अभीष्ट वरदान दूं? ऋषि बोले, भगवान, यदि आप संतुष्ट हैं तो हम लोगों के हित के लिए कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो स्वर्ग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला हो। जो श्री विष्णु बोले, महर्षियों, फाल्गुन शुक्ल पक्ष में यदि पूर्ण नक्षत्र में से युक्त द्वादशी हो तो वह महान पूर्ण देने वाली और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाली होती है। दुर्बरों, उसमें जो विशेष कर्तव्य है उसको सुनो। आमलकी एकादशी में आंवले के वृक्ष के पास जाकर वहां रात्रि में जागरण करना चाहिए। इससे मनुष्य सब पापों से छूट जाता है और सहस्त्र गोदानों का फल प्राप्त करता है। विप्रगण, यह व्रतों में उत्तम व्रत है जिसे मैंने तुम लोगों को बताया है। ऋषि बोले, भगवान, इस व्रत की विधि बतलाइए, यह कैसे पूर्ण होगा? इससे देवता नमस्कार और मंत्र कौन से बताए गए हैं? उस समय स्नान और दान कैसे किया जाता है? पूजन की कौन सी विधि है तथा उसके लिए मंत्र क्या है? इन सब बातों का यथार्थ रूप से वर्णन कीजिए।
भगवान विष्णु बोले, द्विजवरों, इस व्रत की उत्तम विधि है, उसको श्रवण करो। एकादशी को प्रातः काल धामन करके यह संकल्प करें कि हे पुंडरीकाक्ष, हे अच्युत, मैं एकादशी को निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, आप मुझे शरण में रखें। एकादशी नियम लेने के बाद पतित, चोर, पाखंडी, दुराचारी, मर्यादा भंग करने वाले तथा गुरु पत्नीगामी मनुष्यों से वार्तालाप न करें। अपने मन को बस में रखते हुए नदी में, पोखरे में, कुएं पर अथवा घर में ही स्नान करें। स्नान के पहले शरीर में मिट्टी लगाएं। मिट्टी लगाते समय इस मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथक्रांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्युके हरणे पापम जन्मकोट्यां समर्जितम। वसुंधरे तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं तथा वामन अवतार के समय भगवान विष्णु ने भी तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्युके, मैंने करोड़ों जन्मों में जो पाप किए हैं, मेरे उन सब पापों को हर लो। स्नान के मंत्र इस प्रकार हैं। तं मातः सर्वभूतानां जीवनं तत्तुरक्षकं स्वदेशो द्विजातीनां रसानां पतये नमः। स्नातोऽहं सर्वतीर्थेषु हृदप्रस्रवणेषु च नदीषु देवखातेषु इदं स्नानं मे भवेत्। जल की अधिष्ठात्री देवी माता, तुम संपूर्ण भूतों के लिए जीवन हो, वही जीवन जो स्वेदन और उद्भिज जात के लिए जीवों का भी रक्षक है। तुम रसों की स्वामिनी हो, तुम्हें नमस्कार है। आज मैं संपूर्ण तीर्थों का, कुंडों, झरनों, नदियों और देव संबंधी सरोवरों में स्नान कर चुका। मेरा यह स्नान उक्त सभी स्नानों का फल देने वाला हो। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह परशुराम की सोने की प्रतिमा बनवाएं। प्रतिमा अपनी शक्ति और धन के अनुसार 1 या आधे मासी सुवर्ण की होनी चाहिए। स्नान के पश्चात घर आकर पूजन और हवन करें। इसके बाद सब प्रकार की सामग्री लेकर आंवले के वृक्ष के पास जाएं। वहां वृक्ष के चारों ओर की जमीन झाड़ बुहार लीप पोत कर शुद्ध करें। शुद्ध की हुई भूमि में मंत्र पाठ पूर्वक जल से भरें। जल से भरे हुए नवीन कलश की स्थापना करें। कलश में पंचरत्न और दिव्य गंध आदि छोड़ें। श्वेत चंदन से उसको चर्चित करें। कंठ में फूल की माला पहनाएं। सब प्रकार के धूप सुगंध फैलाएं। जलते हुए दीपों की श्रेणी सजा कर रखें। तात्पर्य की सब ओर से सुंदर और मनोहर दृश्य उपस्थित करें। पूजन के लिए नवीन छाता, जूता और वस्त्र भी मंगवा रखें। कलश के ऊपर एक पात्र रखकर और उसे दिव्य लाजों से भर दें। फिर उसके ऊपर सुवर्णमय परशुराम की स्थापना करें। विशोकाय नमः कहकर उनके चरण को की, विश्वरूपिणे नमः से दोनों घुटनों की, उग्राय नमः से जांघों की, दामोदराय से कटभाग की, पद्मनाभाय से उदर की, श्रीवत्सधारिणे नमः से वक्ष स्थान की, चक्रिणे नमः से बाएं बाह की, गदने नमः से दाहिने बाह की, वैकुंठाय नमः से कंठ की, यज्ञमुखाय नमः से मुख की, विशोकधिने नमः से नासिका की, वासुदेवाय नमः से नेत्रों की, वामनाय नमः से ललाट की, सर्वात्मने नमः से संपूर्ण अंगों की तथा मस्तक की पूजा करें। यही पूजा के मंत्र हैं। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से शुद्ध होकर फल के द्वारा देवाधिदेव परशुराम को अर्घ प्रदान करें। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है। नमस्ते देव देवेश जाम्यदग्न नमोस्तुते गृहाणर्घं मिमं दत्त मामलत्यायुतं हरे। देव देवेश्वर जमदग्नि नंदन श्री विष्णु स्वरूप परशुराम जी, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आंवले के फल के साथ दिया हुआ यह अर्घ ग्रहण कीजिए। तदंतर भक्तियुक्त चित्त से जागरण करें। नृत्य, संगीत, वाद्य, धार्मिक उपाख्यान तथा श्री विष्णु संबंधिनी कथा वार्ता आदि के द्वारा वह रात्रि व्यतीत करे। उसके बाद भगवान विष्णु के नाम लेकर आमलक की वृक्ष की परिक्रमा 108 या 28 बार करे। फिर सवेरा होने पर श्रीहरि की आरती करे। ब्रह्मा की पूजा करके वहाँ की सब सामग्री उसे निवेदित कर दें।
परशुराम का कलश, 2 वस्त्र, जूता आदि सभी वस्तुएं दान कर दें और यह भावना करें कि परशुराम के स्वरूप में भगवान विष्णु मुझ पर प्रसन्न हो। तत्पश्चात आमलकी का स्पर्श करके उसकी उसकी प्रदक्षिणा करें और स्नान करने के बाद विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोजन कराएं। तदंतर कुटुंबियों के साथ बैठकर स्वयं भी